नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अगर आपने हाल ही में खबरें देखी हों तो आपने सुना होगा कि इजराइल की संसद नेसेट ने एक नया कानून पास किया है जिसमें कुछ मामलों में फिलिस्तीनियों को मौत की सजा यानी कि डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कानून सच में न्याय के लिए है या ये एक राजनीतिक हथियार बन सकता है। इसका सीधा असर चल रहे युद्ध पर क्या पड़ने वाला है, इस एक्सप्लेनर के जरिए आपको समझाएंगे कि नया कानून आखिर है क्या, इसके पीछे की राजनीति है क्या, इजराइल फिलिस्तीन का पूरा इतिहास है क्या और आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यह कानून क्या कहता है। 30 मार्च 2026 को इजराइल की संसद ने एक बेहद विवादित कानून पास किया। इसकी मुख्य बातें बताती हूं। अगर कोई व्यक्ति आतंकी हमला करता है जिसमें किसी इजरायली की मौत हो जाती है तो उसे मौत की सजा यानी कि फांसी की सजा दी जा सकती है। यह सजा खासतौर पर वेस्ट बैंक के सैन्य अदालतों यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स में लागू होगी। सजा 90 दिनों के अंदर लागू की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून की संरचना ऐसी है कि प्रैक्टिकली सिर्फ फिलिस्तीनियों पर लागू होगा, ना कि इजरायली नागरिकों पर। अब इस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है, इतना विवाद क्यों है? क्योंकि इसे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव वाला कहा जा रहा है। कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि अगर एक फिलिस्तीनी हमला करता है तो मौत की सजा, लेकिन अगर कोई इजरायली एक्सट्रीमिस्ट ऐसा ही करे हमला तो क्या अलग कानून लागू होगा। यानी कानून टेक्निकली सबके लिए है लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ एक समुदाय पर लागू होगा। इसी वजह से इसे रेशियली बाइज्ड कहा जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स वर्सेस सिविल कोर्ट्स। फिलिस्तीनियों के केस अक्सर मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं जबकि इजरायली नागरिकों के केस जो है वो सिविल कोर्ट्स में चलते हैं। अब देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स में कम राइट्स होते हैं, फैसले जल्दी होते हैं, अपील ऑप्शंस सीमित होते हैं। इससे न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। डेथ पेनल्टी खुद ही बहुत कंट्रोवर्शियल है। इजराइल ने 1962 के बाद से किसी को फांसी नहीं दी है। दुनिया के कई देश डेथ पेनल्टी खत्म कर चुके हैं। क्रिटिक्स कहते हैं ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इससे हिंसा कम नहीं होगी, बढ़ सकती है। अब सरकार यह कानून लाई क्यों है, यह भी समझना होगा। यह जरूरी है समझना कि इजराइल ऐसा कर क्यों रहा है। इजराइल की सरकार क्या चाहती है? देखिए, खासकर फार राइट नेताओं का कहना है कि यह कानून आतंकवाद रोकने के लिए है, कड़ी सजा से डर पैदा होगा। और कुछ नेता कहते हैं कि अगर आतंकियों को पता होगा कि मौत की सजा मिलेगी तो हमले कम होंगे। लेकिन क्या यह सच में काम करेगा? क्योंकि इतिहास तो कुछ और कहता है। हिस्ट्री कहती है कि डेथ पेनल्टी कई देशों में है लेकिन आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ। जानकार कहते हैं आतंकवाद आइडियोलॉजिकली होता है, लोग पहले से मरने को तैयार होते हैं, इसीलिए डिटरेंस थ्योरी यहां पर कमजोर पड़ जाती है। इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का पूरा बैकग्राउंड भी इसके लिए समझना जरूरी हो जाता है। ये जरूरी हिस्सा है। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ है ये भी आपको समझाएंगे। 1948 में इजराइल की बात करें, पहले ये इलाका ब्रिटिश नियंत्रण में आता था। 1947 में यूएन ने इसे दो हिस्सों में बांटने का प्लान किया, एक ज्यूश स्टेट, एक अरब स्टेट। 1948 में इजराइल बना और तुरंत युद्ध शुरू हो गया। अब नकबा, फिलिस्तीनियों का दर, लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से निकाले गए, इसे वो नकबा कहते हैं। आज भी रेफ्यूजी क्राइसिस जारी है। 1967 में इजराइल ने कब्जा कर लिया वेस्ट बैंक, गाजा, ईस्ट जेरूसलम। तब से ये इलाका विवाद का केंद्र है। सेटलमेंट्स का मुद्दा भी उठा। इजराइल वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स बना रहा है। यूएन के अनुसार ये इलीगल है लेकिन इजराइल इन्हें सिक्योरिटी रीजन बताता है। इसके अलावा 1987 और 2000 में फिलिस्तीनियों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जिन्हें इंतिफादा कहा जाता है। इसके बाद सुसाइड अटैक्स, मिलिट्री क्रैकडाउन्स। अब अगर हालिया युद्ध की बात करूं 2023 से 2026 के बीच, तो देखिए किस तरीके से शुरुआत हुई है। हमास ने इजराइल पर बड़ा अटैक कर दिया, सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद इजराइल ने गाजा में भारी मिलिट्री एक्शन शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ? हजारों फिलिस्तीनी मारे गए, गाजा में एक मानवीय संकट पैदा हो गया, दुनिया भर में प्रदर्शन हुए। इसी माहौल में यह नया कानून आया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या आई, दुनिया क्या कह रही है,
आलोचना कर रही है। यूएन एक्सपर्ट्स हों, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूरोपीय देश, ये सब निंदा कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाता है। अब देखिए इसमें लीगल चैलेंजेस क्या है ये भी बताना होगा। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है इसे, और हो सकता है कि कानून रद्द भी हो जाए। लेकिन असली समस्या क्या है? एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर उठता है, क्या ये जो विवाद है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कानून से हल हो सकता है या फिर ये एक डीपर इशू है, गहरा इशू है? अब जरा कोर इश्यूज की बात करते हैं। लैंड डिस्प्यूट, जमीन का विवाद, आइडेंटिटी यानी कि यहूदी वर्सेस अरब, रिलीजन एक बड़ा विवाद है, जेरूसलम का महत्व है, सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम भी है। अब एक और कोर सवाल पर आते हैं, ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कानून है, इस पर अरब वर्ल्ड क्या सोचता है, उनका ऑफिशियल स्टैंस क्या है? देखिए अधिकांश अरब देश कहते हैं कि वेस्ट बैंक इज इक्वल्स टू फिलिस्तीन, लेकिन रियलिटी बदल रही है। कई देशों ने इजराइल से रिलेशंस इंप्रूव किए हैं, यूएई, बहरीन, मोरक्को, सऊदी अरब। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या कुछ और चल रहा है पर्दे के पीछे, तो बहुत कुछ ऐसा है जिसमें यह कहा जा रहा है पब्लिक स्टेटमेंट, मतलब पीछे बैकडोर कुछ और हो रहा है, पब्लिकली जाकर कहा जा रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। लेकिन अगर आप असल में देखें तो असल में यहाँ पर कुछ और नजर आ रहा है, यहाँ पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस की बात करें तो ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से ये कानून बन रहा है, इससे वायलेंस और ज्यादा बढ़ेगा, लोगों का गुस्सा ज्यादा बढ़ेगा, हमले ज्यादा होंगे, रिटालिएशन होंगे, और कहीं ना कहीं जो अरब सरकारें हैं, अरब गवर्नमेंट से उन पर प्रेशर बढ़ेगा, उनकी जनता का प्रेशर बढ़ेगा। फिलिस्तीन सपोर्ट करती है अरब जनता, अरब देशों की जो आम जनता है। अगर इजराइल अग्रेसिव हुआ तो गवर्नमेंट्स को रिएक्ट करना पड़ेगा। अब ऐसे में यूएस डिलेमा की बात करते हैं। अमेरिका चाहता है इजराइल सेफ रहे, रीजन स्टेबल रहे, लेकिन वेस्ट बैंक पॉलिसीज इंस्टेबिलिटी बढ़ाती हैं। अगर हम देखें, ये सिर्फ इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स, रिलीजन, लैंड, आइडेंटिटी, ये बड़ी पिक्चर की बात करते हैं। अब यहां पर ये जो डेथ पेनल्टी का कानून है, ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें, ये विवाद को और बढ़ाएगा। अगर इजराइल अपना कंट्रोल बढ़ाएगा तो फिलिस्तीन स्टेट खत्म हो जाएगा। अब अगर ये स्टेटस जो है ये मौजूदा स्थिति में रहता है, यहाँ पर अगर पीस डील होती है तो कहीं ना कहीं ये सल्यूशन जो है नजर आता है। इजराइल ये कह रहा है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन कहता है हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अब आगे हो क्या सकता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डेथ पेनल्टी से लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है, रिटालिएशन अटैक्स ज़्यादा हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है, यूरोपियन यूनियन हो, संयुक्त राष्ट्र हो, ये दबाव बढ़ा सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि मुमकिन है कि कानून में बदलाव हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसे रोक सकता है, ये भी एक पहलू है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। कानून पास हुआ, मेनली फिलिस्तीन पर ये लागू होगा। जाहिर है इससे अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाएं लगातार हो रही हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये एक दशकों पुरानी समस्या है। लेकिन इस तरह के जो कानून है जो सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ है, ये कहीं ना कहीं ये शांति नहीं लाएंगे, ये तनाव बढ़ाएंगे, पूरे क्षेत्र में बढ़ाएंगे। ऐसे में इस पर विचार करना होगा। और इन सब के बीच देखना ये भी होगा कि मौजूदा स्थिति में पश्चिम एशिया में जो हालात है, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, इस जंग पर इसका क्या इम्पैक्ट आता है।